हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए आज एक नया जॉब नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। सो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने कुछ वैकेंसीज निकाली है। तो आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी ब्रांच के लिए यहाँ पर पोस्ट आई है, और अगर एग्जाम होगा, जो एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, और कब से आप इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे, और उसका लास्ट डेट क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हमारे लिए जो पोस्ट है दैट इज जूनियर इंजीनियर सिविल। तो जेई सिविल की पोस्ट निकाली है NWDA ने, जो कि टोटल वैकेंसीज है हमारी 13। ठीक है, इन टोटल वैकेंसीज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज का वो यहाँ पर आपके पास दे रखा है, और साथ में अगर आप देखोगे तो एज लिमिट भी दे रखी है 18 से 27 साल। और लेवल की बात करें तो पे लेवल है लेवल 6 की पोस्ट है। अब बहुत ही जरूरी रहता है, अब देखिए पोस्ट जो आई है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की आई है। अब जूनियर इंजीनियर सिविल के साथ हमारा क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या बोल रखा है। तो अगर मैं देखूंगी तो एजुकेशनल क्राइटेरिया देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लिखी है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोली है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने डिग्री कर रखी है लेकिन इसेंशियल मांगा है डिप्लोमा, तो अगर डिप्लोमा आपने सिविल में कर रखा है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जेई सिविल की पोस्ट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने देख लिया, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा जो बाकी पोस्ट हैं वो हमारे मतलब जेईई की नहीं है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो देखिए क्या लिखा है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी वो हमारी 18 मार्च यानी कि आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से ही स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या बता रखा है हमारा, 17 अप्रैल। तो लास्ट डेट है 17 अप्रैल। ठीक है, तो एक बार फिर से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखते हुए इस फॉर्म को फिल करना। और अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी और जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो यहाँ पर 890 रुपीज प्लस GST और बैंक चार्जेस फॉर जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए है, और 550 प्लस GST और बैंक चार्जेस फॉर SC ST एंड PWBD कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात हो गई। अगर हम यहाँ एज रिलैक्सेशन देखें तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी यहाँ पर मेंशन है कि SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं एज रिलैक्सेशन। अगर आप ध्यान से देख लीजिए एक बार कि अगर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और अब इसके बाद हम ये देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेज में क्या लिखा है कि फर्स्ट स्टेज में आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ बेस्ड, और विल बी हेल्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रिस्पॉन्स, मतलब OMR शीट पर होगा। तो आपके पास जो टेस्ट है वो हमारा MCQ टेस्ट है। तो अगर आप कोई स्टेट के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि वहां भी क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहता है MCQ बेस्ड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। अब सेकंड स्टेज में इन्होंने क्या बता रखा है, सेकंड स्टेज में रेशो बता रखा है कि कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सो इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। तो जितना भी वैकेंसी है उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को, और साथ में ही वाइल 50 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी फॉर SC ST PWD कैटेगरीज कैंडिडेट। तो ये बोला है। और लास्ट में बोला है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जब उनको इनवाइट किया जाएगा, इफ कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो इस जॉब में। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है देयर आफ्टर। तो बस मेन अगर हम यहाँ पर बात करें कि मैम क्या पैटर्न रहेगा, क्या कोई इंटरव्यू भी होगा या कोई सेकेंड मतलब एक और टेस्ट भी होगा, तो
ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिटन टेस्ट होगा और उस रिटन टेस्ट में इन्होंने मेंशन कर दिया एमसीक्यू आएंगे, 100 क्वेश्चंस और 90 मिनट्स का टाइम होगा। और सेकंड जो यहाँ पर इन्होंने स्टेज बता रखी है वो स्टेज हमारी सिर्फ किसके लिए है, वो स्टेज हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर इसके रिगार्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, NWDA, आप वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो वैसे ऐसी ही और नोटिफिकेशंस भी टाइम के साथ जितनी भी आती रहती हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते रहते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हो और आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ज़रूर ऐसे टेस्ट देते रहिए, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम लोग और नोटिफिकेशन और गाइडेंस सेशन के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।